सबको जय मसीह की। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष। आमीन। सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर की कोई तरह हजूरी में चलते हैं। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि उनका सिर भी कवर हो और सभी से रिक्वेस्ट है कि सिर सभी का झुका हुआ हो, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में जो विराजमान है हमारे सिरों पर अपना आशीष भरा हाथ रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो, 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 तारीफ हो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी, एक बार फिर से मैं तेरा बेटा बलबीर आज तुम्हारे पास आता हूँ और अपने वो सारी गलती, गुनाह और अपराध कबूल करता हूँ जो मैंने बचपन से लेकर अब तक जाने अनजाने की। खुदा बाप प्रभु यीशु जी मेरे सारे गलती, गुनाह, अपराधों को माफ़ करो और मुझे फिर से गलती, गुनाह और अपराध ना करने की समझ दो। पिताजी इसी समय मेरे दिल, दिमाग, हाथों, मुंह और आंखों को पूरा अधिकार कर लो और तेरे बेटे बलबीर का उठना, बैठना, देखना, सुनना, बोलना, चलना, फिरना और सोचना तुम्हारी इच्छा से पूरा। प्रभु जी इसमें मेरी इच्छा पूरी हो, नाश्तान की इच्छा पूरी, इसमें बात तुम्हारी इच्छा ठीक उस तरह पूरी हो जिस तरह तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। अब से मैं तेरा बेटा बलबीर अपने आप को तुम्हारे अधीन कर देता हूँ और जितने तेरे बेटे बेटियां इस समय इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं मैं सबका जिसम जान तुम्हारे कीलों से चले जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। हम सबको उन्हें पवित्र और जलाली हाथों में सौंपा। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन से पहले हम सबको तैयार कर। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह तूने मेरे गुनाहों को बख्शा है सबके गुनाहों को बख्श दो मेरे पिता। जितने तेरे बेटे बेटियां इस समय तेरे पवित्र हजूरी में आए हुए हैं सबके दिल, दिमाग, हाथों, मुंह और आंखों पर पूरा अधिकार कर लो, ताकि आज का जो वचन हमारे लिए स्वर्ग से उतरे ये हमारे लिए हम इसे सिर्फ देखने, सुनने या पढ़ने वाले ना बने प्रभु जी, बल्कि इस वचन को अच्छी तरह से समझने वाले बने, इस पर अमल करने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। और कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुश्मन की योजना, कोई व्याधि विचार, कोई चिंता, कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति तेरे इस प्यार को, इस खुराक को, इस जीवन की रोटी को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके। आज जो भी जन इस प्रार्थना को देखे और सुने तेरा वचन उसकी जिंदगी में पूरी तरह से जड़ पकड़े और सदा के लिए आज से वो स्वर्ग राज्य में तेरा बेटा बेटी बन जाए प्रभु यीशु मसीह और तेरे साथ जिंदा उठाए जाने के योग्य ठहरे मेरे पिता। आज की यह प्रार्थना हम सब के स्वर्ग से महान और परमानेंट आशीष लेकर आए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांग दे। आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष। आमीन। आमीन। मैं आज सुबह जब वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बताया, मेरे वचन में बहुत जगह पे परमेश्वर के वादे और इकरार के बारे में पढ़ा। बहुत बार ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने बहुत सारे इकरार हमारे साथ, अपने बच्चों के साथ किए और उन्होंने साफ साफ बताया कि अगर हम परमेश्वर के वादों पर बने रहेंगे, उसके इकरार पर चलते रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के हुक्मों पर चलते रहेंगे तो सदा की जिंदगी, जन्नत, बादशाहती, रियासतें सब हमारी हो जाएंगी। परमेश्वर ने हमसे वादा किया, बहुत बार वादे किए। परमेश्वर ने मूसा के समय भी उस इजरायली कौम से वादा किया, तुम मेरे प्रति वफादार बने रहो, मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम वहां पर आराम से खाओगे, पियोगे और आनंद करोगे। परमेश्वर ने बहुत सारे जो इकरार वचन में किए, मैं उन इकरार को पढ़ते पढ़ते और देखते देखते मन में बहुत ही उत्साहित, खुश हुआ कि परमेश्वर ने सच में कितने वादे किए। किनके साथ किए? स्वर्गदूतों के साथ नहीं। किनके साथ किए? प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं। किन लोगों के साथ किए? जो इस धरती में हैं, जिन्हें परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से वादा नहीं किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया में इसलिए भेजा कि जाओ, मेरा ये आखिरी वक्त, जो आखिरी मौका है, जो तुम लेकर जाओ और मेरे बच्चों को जाकर एक बार फिर से मेरी ओर लाने की आखिरी कोशिश करो ताकि वो जन्म जाए। जीसस जब दुनिया में आए तो उन्होंने बहुत सारे दृष्टांतों में हमें सिखाया और उनमें एक दृष्टांत ऐसा भी था जिसमें दाख बारी के बारे में बताया गया था कि एक कुंड खुदवाया गया, वहां पर पक्का मचान बनाया गया। दाख बारी का बगीचे में जब वक्त आया फल लेने का तो परमेश्वर ने पहले बहुत सारे अपने सेवकों को भेजा उस दाख बारी के मालिक ने, लेकिन लोगों ने उसे सताया, तंग किया, मारा पीटा और अंत में परमेश्वर ने उस दाख बारी के मालिक ने अपने बेटे को भेजा कि लोग इसे मेरा बेटा समझकर, मालिक समझकर इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने उसे
मार दिया। सिमिलरली ऐसा ही परमेश्वर ने अपने बारे में कहा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अंत के दिनों में फाइनली उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। बहुत सारे नबी दुनिया में आए, दुनिया में बहुत सारे संत आए हैं, उन्होंने तरह तरह से अपने अपने तरीके से लोगों को सिखाने की कोशिश की, और इन अंत के दिनों में जीसस को परमेश्वर ने भेजा कि ये मेरा पुत्र है, लोग इसे देखकर मुझ पर श्रद्धा करेंगे, विश्वास करेंगे। लेकिन जिस तरह उस दागबारी के दृष्टांत में परमेश्वर दागबारी के स्वामी के बेटे को मार दिया गया, तो परमेश्वर ने क्या कहा, वो आएगा और उन सभी का सर्वनाश करेगा जिन्होंने उसके बेटे के साथ ऐसा किया, उन्हें तंग किया, या जिन्होंने उसके पुत्र की रिस्पेक्ट नहीं की। सिमिलरली सेम जब इन अंत दिनों में परमेश्वर ने देखा कि बहुत सारे संतों को मार दिया गया है, बहुत सारे संतों को का निरादर किया गया है, उन्हें मारा पीटा गया है, उन्हें कैद किया गया है, तो परमेश्वर ने अंत के दिनों में अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो इसे देखकर मुझ पर विश्वास करेंगे। तो ये आखिरी मौका है। तो इकरार किया था कि जो जन उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो। वादा किया था। परमेश्वर आया हमारे बीच में, प्रभु यीशु मसीह आया, उसने पूरी कोशिश की हमें परमेश्वर के पास ले जाने के लिए। अब परमेश्वर ने देखा कि लोग आ रहे हैं, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, किसी को पैरालाइज हुआ है, किसी को सुनाई नहीं देता, तो तरह तरह के लोग आते थे। तो परमेश्वर ने सबको चंगा किया और उन्हें परमेश्वर के साथ जोड़ता गया, एक एक करके उनका हाथ वो परमेश्वर के हाथ में पकड़ाता गया कि ये मुझ पर विश्वास कर लेंगे। फिर भी बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया, फिर भी बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। जिसने विश्वास नहीं किया परमेश्वर ने उन्हें कुछ नहीं बोला, जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें पिता की संतान होने का अधिकार दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे इकरार हैं जिनके बारे में आज जब मैं देख रहा था, तो मैं पढ़ रहा था, तो मेरा मन बड़ा उत्साहित हो गया कि मुझे इकरार ही देखने चाहिए परमेश्वर के वचन के बारे में कि परमेश्वर ने हमसे क्या वादे किए हैं। तो चलिए देखते हैं परमेश्वर ने हमसे किस तरह के और कैसे कैसे इकरार किए हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति में, जब परमेश्वर ने इकरार किया नूह के दिनों में, ठीक है। और हमारा पिता एक ऐसा पिता है जिसने हमसे जितने भी वादे किए उनमें एक भी वादा ऐसा नहीं है जो पूरा ना हुआ हो। परमेश्वर के किए हुए सारे वादे पूरे हुए हैं। उत्पत्ति 6 नंबर अध्याय में उसकी वर्ष 18 से देखते हैं कि जब नूह के दिनों में परमेश्वर ने नूह से कहा कि दुनिया का अंत होने वाला है। हाँ जी। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। वाचा मीन्स एक प्रॉमिस, एक वादा करता हूं मैं, एक इकरार करता हूं मैं, एक कमिटमेंट करता हूं, एक एग्रीमेंट करता हूं। तेरे साथ मैं एक एग्रीमेंट करता हूं। क्यों? मैं इस दुनिया को तबाह करने वाला हूं, लेकिन तेरे साथ मैं एक एग्रीमेंट कर रहा हूं। क्या? अब इंसान क्या है जिसके साथ परमेश्वर एग्रीमेंट करे? इंसान तो कुछ भी नहीं है। दुनिया में आज तक कोई इंसान नहीं रहा, सब चले गए। जीसस भी चले गए, लेकिन वो जिंदा उठाए गए। लेकिन आज तक दुनिया में अब वो हमारे बीच में है। जब हम उन्हें पुकारते हैं तो जीसस हमारे बीच में होते हैं। क्योंकि उनका वचन कहता है, वादा कहता है कि जब जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। तू चाहे जहां भी हो, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। हाँ जी, पढ़िए। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। इसलिए मैं आज तेरे साथ एक वादा करता हूँ। देखो अब अंत का समय आ गया है, जब दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन मैं तेरे साथ एक वादा करता हूँ। तू नाश नहीं होगा। तू जहाज बनाना, उसमें तू अपने पत्नी के साथ, अपने पुत्रों के साथ और अपनी बहुओं के साथ उस जहाज में प्रवेश करना। तो उसने जैसा परमेश्वर ने कहा था उसने वैसा ही किया। अब इस वादे के पीछे सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर ने नूह को चुना। नूह को यह जहाज बनाने में कम से कम 100 साल लगा था, और 100 साल तक ईमानदार रहना बहुत बड़ी बात है। उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। 100 साल तक उसने ये नहीं सोचा कि मेरा जहाज कैसे पूरा होगा, हम 6 जने से कैसे पूरा कर सकते हैं। उसकी वाइफ और उसकी बहुएं घर में खाना पानी बनाने को लगी रहती थी।
उस वक्त जब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो जहाज बनाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसने इतनी बढ़िया कारीगरी से ये जहाज बनाया था कि परमेश्वर ने उससे जो वादा किया, देखो ये वादा सिर्फ ऐसे नहीं किया, 100 साल तक वफादारी थी उसकी, 100 साल। उससे पहले परमेश्वर ने उससे कहा था तो एक जहाज बना। शायद परमेश्वर को लगता था बनाएगा या ना, परमेश्वर को पता था कि ये जाने एक ऐसा है जो मुझ पर विश्वास करता है, ये मेरा कहना मान सकता है, तो उसके 100 साल के विश्वास का फल परमेश्वर ने उसे यह दिया, तू बचेगा, तेरा घराना भी बचेगा, तेरे बच्चे भी बचेंगे, तेरी बहुएं भी बचेंगी, आने वाली जनरेशन भी बचेंगी। तो परमेश्वर ने जो उसे वादा किया था उसने वो वादा पूरा किया। और जब परमेश्वर ने उसे दोबारा जिंदगी दे दी तो फिर हम देखते हैं इसके 9 नंबर अध्याय पे उत्पत्ति के, वहां पे लिखा हुआ है डिटेल में थोड़ा सा, उसके 9 नंबर से लेकर 17 तक पढ़ते हैं, 17 तक। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। देखो वो पहले का समय था जब परमेश्वर ने कहा तुम जहाज में जाओ, तू, तेरी पत्नी, तेरे तीनों बेटे और उनकी पत्नियां, ये सब, इन सब के साथ मैं वादा करता हूं कि तुम लोग बच जाओगे। तो जब परमेश्वर ने दुनिया को खत्म कर दिया और जब वो उतरे तो उतरने के बाद परमेश्वर फिर से वादा कर रहा है। हाँ जी। और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु और पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ। तीसरी बार परमेश्वर ने बोला है उनसे, मैं तुम्हारे साथ ये वादा करता हूँ। हाँ जी। कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, फिर से जल प्रलय से ये नष्ट नहीं होंगे। देखो परमेश्वर ने तीसरी बार वादा किया। अब परमेश्वर को दुख लगा कि ये जन, इसलिए नहीं कि 40 दिन या 40 रात या 4 महीने या 6 महीने, जितनी भी देर जल बरसा वो बोट में रहा, वो बोट में रहा, तो उन्हें उसे परमेश्वर को उसके प्रति ईमानदार रहना चाहिए था। परमेश्वर को अभी भी वो प्यार याद आ रहा था जो उसने 100 साल में दिखाया। वो बोट बनाने में 100 साल तक उसने जानवरों के लिए राशन इकट्ठा किया, उनके लिए पुआल इकट्ठा किया, अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। तो परमेश्वर ने उस प्यार को याद रखा और तीसरी बार फिर से वादा किया, मैं दोबारा से जल प्रलय नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों को फिर से नाश नहीं होने दूंगा। तो जल में जो मौत होती है डूबने के बाद, जो बड़ी खतरनाक होती है, आदमी को सांस नहीं आता, बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। चाहे कैसी भी मौत हो, मौत तो मौत ही होती है, चाहे आग से जल जाए या पानी में डूब जाए या आसमान से गिर जाए, ठीक है। तो ये मौत बड़ी खतरनाक थी। तो परमेश्वर को बहुत दुख लगा, तो उसने फिर से उससे वादा किया। हाँ जी। और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। मैं पृथ्वी को फिर से नाश करने के लिए जल प्रलय नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। मैंने मेरे बनाए हुए बच्चों को पानी में डूबकर मरते हुए देखा। उन सबके हाथ उस समय ऊपर उठे हुए थे जब वो डूब रहे थे कि शायद कोई हमें पकड़कर खींचे, लेकिन अब वो वक्त निकल चुका था। जब बचाने वाला डुबो दे तो उसे कोई नहीं बचा सकता। दुनिया को बनाने वाला उस आखिरी दम तक उसके बेटे के द्वारा, नूह के द्वारा वो बोलता रहा, पश्चाताप कर लो, पश्चाताप कर लो। लेकिन लोग क्या करते रहे? शादियां करते रहे, ब्याह करते रहे, खाते पीते रहे, आनंद मनाते रहे, और इससे वो बुरा क्या किया? नूह का मजाक उड़ाते रहे। ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। वो डूब रहे थे, जब कोई जन डूब रहा होता है तो हाथ ऊपर उठा कर पानी से निकाल कर बोलता है, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। लेकिन उसके सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब डूब रहे थे और बचाने वाला उसको डुबो रखा था, जो उसे बचा सकता था। हाँ जी। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सबके साथ भी युगायुग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। ये मैं तुम्हारे साथ और युगायुग की पीढ़ी तक, सारी दुनिया की सृष्टि के अंत तक एक वादा करता हूँ। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि तक वादा क्यों किया? परमेश्वर ने उन 8 से ही क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे पता था कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, मैं इसके बच्चों को और इसके के बच्चों पर भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। उस समय सृष्टि इन्हीं 8 से शुरू हुई थी, तो परमेश्वर ने वादा किया पूरी सृष्टि से। तो परमेश्वर के वादे बहुत ही पक्के और सच्चे हैं। हाँ जी। उसका ये चिन्ह है,
मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। अपना धनुष, परमेश्वर जब लड़ाई लड़ता है तो उसके पास क्या हथियार है? धनुष, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेनबो मतलब 7 रंगों की एक धनुष है ना, ऐसे धनुष जैसा बना होता है। तो क्या इससे पहले नहीं होता था? शायद नहीं होता होगा, नूह से पहले नहीं होता होगा, लेकिन नूह के बाद से, जलप्रलय के बाद से परमेश्वर ने ये रखा, एक चिन्ह रखा कि मैं जब भी जलप्रलय करूंगा तो मैं इसे देखकर याद रखूंगा कि धरती पे इतनी जलप्रलय ना हो कि इंसान खत्म हो जाए। तो ये परमेश्वर के वादे थे। कितने लोगों से परमेश्वर ने वादा किया? पूरी सृष्टि के साथ अंत तक। जो लोग मेरे प्रति ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, उन्हें मैं बचा लूंगा। तो जहां वादा होता है, यहाँ पे फजल होता है, यहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह होता है, वहां पे थोड़ी सी लिमिटेशंस भी होती है कि अगर तो मेरे प्रति ईमानदार बना रहा, अगर तो मेरे प्रति वफादार रहा। मुझे याद है जब परमेश्वर ने मूसा से वादा किया था, मूसा को अपने हुक्म दिए थे, तो परमेश्वर ने उसे पहाड़ी पर बुलाया था। तो उन हुक्मों को जब मूसा ने पढ़कर सुनाया था, निर्गमन 20 नंबर अध्याय में 1 नंबर से लिखा हुआ है उसके सारे हुक्मों के बारे में। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, हाँ जी, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ। जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, गुलामी से निकाल के ले आया हूँ। अब तुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने ये बोला। हाँ जी, परमेश्वर ने बहुत सारे हुक्म दिए। हाँ जी, तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर ने हुक्म दिए तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके मत मानना। तुम कोई भी स्टैचू मत बनाना, चाहे किसी का भी हो। परमेश्वर ने खुद बोला बेशक मेरा भी क्यों ना हो। ठीक है, कुछ लोग चर्च आते हैं, एक जीसस का स्टैचू रखा होता है तो यहाँ से कैंडल जला देते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती जला देते हैं। तो स्टैचू है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो किसी फरिश्ते का हो, चाहे वो किसी पशु का हो, तो चाहे वो जीसस का क्यों ना हो, चाहे उन्होंने खुद खुदा को देखा हो और उसका स्टैचू बना लिया हो, तो ये गलती है। तो स्टैचू मत बनाना। हाँ जी, तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। कोई मूर्ति अपने लिए मत बनाना। हाँ जी, ना किसी की प्रतिमा करना। हाँ जी, जो आकाश में है देखो या चाहे वो आसमान के ऊपर रहता है, खुद खुदा क्यों ना हो, खुद परमेश्वर क्यों ना हो, तो उसकी भी प्रतिमा बनाकर उसकी आराधना मत करना। हाँ जी, या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में, जहाँ वो आसमान के ऊपर है, जहाँ धरती के ऊपर है, जहाँ धरती के नीचे है, किसी भी तरह के जीव जंतु की, प्राणी की या फरिश्ते की तुम प्रतिमा बनाकर उसकी आराधना मत करना। ये मुझे खिंचाते हैं, इससे मुझे जलसी होती है। हाँ जी, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। इससे मुझे जलसी होती है, क्योंकि तुझे मूर्ति ने नहीं बचाया, क्योंकि तुझे उस प्राणी ने नहीं बचाया। मैं तेरा खुदा इससे जलसी रखूंगा। लेकिन अब जो इसका कहना नहीं मानेगा उस पर तो मुसीबतें आएंगी। ठीक है, जो मानेगा, 6 नंबर वर्ष देखना है इसकी, 6 नंबर। और जो मुझसे प्रेम रखते, जो मुझसे प्रेम रखेगा और मेरा कहना मानेगा, उसके साथ क्या होगा? हाँ जी, और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, इन्हीं आज्ञाओं को और बाकी भी जो व्यवस्था में लिखी हुई है उन आज्ञाओं को मानते हैं। हाँ जी, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो ये वहां पे 1000 नहीं थे, नूह के जमाने में कितने थे? 8। और बाकी जीव जंतु, ये जीव जंतुओं को परमेश्वर ने साथ में क्यों ले लिया? बड़ी हैरानी वाली बात थी। चलो नूह को बचाया, ठीक है, तो जीव जंतु किस लिए, उन पर क्यों करुणा की गई? तो जब सृष्टि की रचना की गई थी तो परमेश्वर ने आदम को बाद में बनाया था, पहले जीव जंतु बनाए थे। परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है। परमेश्वर ने जीव जंतुओं को पहले बनाया, बाद में आदम को बनाया। तो इसी तरह जब उन्होंने नूह को बचाया तो सब जीव जंतुओं को भी बचाया। क्यों? तब भी जीव जंतु बाबा आदम के अधीन थे, अब वो सब नूह के अधीन थे। लेकिन जैसे जैसे गुनाह बढ़ता गया तो जीव जंतु फिर से एक बार हमारे खिलाफ होते गए। जब बाबा आदम की वाटिका में थे, तो जब अगर उन्हें किसी चीज का खाने का मन करता था, फॉर एग्जाम्पल मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, उसमें से अगर उसका शहद खाने का मन करता तो मधुमक्खी उसे रास्ता दे देती थी, चुपचाप वो शहद निकाल कर खा सकता था। लेकिन जब उससे गुनाह हुआ, आज की डेट में मधुमक्खी के छत्ते को हाथ लगा के दिखाइए, अगर आप सिंपल स्लिम ट्रिम जाएंगे
और स्लिम ट्रिम वापस आ जाएंगे तो सर मैं जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बशर्ते कि आपने कवर ना किया हो अपने आप को। ऐसे ही जाना, खाली हाथ लगाना मधुमक्खी के छत्ते को और उसमें निकाल के देखो। हाँ, कुछ लोगों में आर्ट होता है, कला होती है, कुछ लोग निकाल भी लेते हैं, लेकिन 99.99% चांसेस होते हैं कि वो स्लिम ट्रिम वापस नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे? अच्छे काले हट्टे कट्टे बनकर उस मधुमक्खी के छत्ते को हाथ लगाने के बाद। तो जब आदम से गुनाह हुआ तो इसका प्रभाव, उसकी गलती के कारण उसका प्रभाव बाकी सब जीव जंतुओं पर भी पड़ गया और वो एक दूसरे के प्रति पहले जैसे नहीं रहे। हाँ जी। तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हाँ, तो परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है उन पर हजारों पर मैं करुणा किया करूंगा, दया किया करूंगा। तो ये बड़ा इजी है परमेश्वर से आशीष लेना, सिर्फ कहना ही तो माना है। 10 तो हुक्म है, वचन क्या है, बहुत आसान है। इस पर चलना कोई मुश्किल नहीं है, चलते रहना मुश्किल है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। क्या कहते हैं? इट इज़ डिफिकल्ट और नॉट इम्पॉसिबल। हम इस पर चलते रहने की कोशिश करेंगे। तो परमेश्वर ने जब जब वादे किए हैं, अनुग्रह किया है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रही है। आदम की वाटिका में बाबा आदम के साथ क्या था? जो मर्जी खाओ, लेकिन दिक्कत क्या थी? वो फल नहीं खाना। एक रिस्ट्रिक्शन भी थी। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ये कानून था। हर जगह पे जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन नहीं है, वो कानून है कि हमें उसके अंदर रहकर, लकीर के अंदर रहकर काम करना है। अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेशन क्या है? अपने हाथ को संभाल कर आग पर चलाना, ठीक है? नहीं तो हाथ जल सकता है। कपड़े प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, तो जरा ध्यान से, अगर प्रेस को आपकी बाजू लग गई तो रिजल्ट कुछ और हो सकता है, मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा। तो ये लिमिटेशन नहीं है, ये कानून है। थोड़ा ध्यान से हमें चलना पड़ेगा। जिस तरह बाबा आदम से ये लिमिटेशन थी, इसी तरह इब्राहिम के समय उससे वादा किया गया कि तेरी कौम, तेरे अपना एक पुत्र होगा, तेरे पुत्र के द्वारा मैं एक बड़ी कौम पैदा करूंगा। तो यहाँ भी एक लिमिटेशन थी। क्या? अगर तू मेरे हुक्मों पर चलता रहेगा तो, अगर तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहेगा तो, अगर तो मुझे छोड़कर किसी और का दावत नहीं करेगा तो ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर ने अपने बच्चों पर उसमें सारे ये हुक्म, ये आज्ञाएं जाहिर कर दी। उसे मानना या ना मानना ये हमारी मर्जी है, लेकिन मिलेगा हमें वही जो हम करेंगे। फल तो उसका मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। हुक्मों का मानने के बाद बुरा फल नहीं मिलेगा, और हुक्मों को तोड़ने के बाद वो डेफिनेटली अच्छा नहीं मिलेगा, वो तो कन्फर्म है। तो परमेश्वर ने अपने दिल से सोचा कि इंसान के मन में जो भी आता है वो बुरा ही आता है, नूह को बचाने के बाद। तो अब जब परमेश्वर ने फिर से देखा इब्राहिम को बचाने के बाद कि एक बार फिर से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है और इनका पाप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब की बार मुझे इसे फिर से खत्म करना पड़ेगा। तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने सोचा मैंने गलती की। पहले वो सोचा इंसान को बनाकर गलती की, फिर उसने सोचा खत्म कर देते हैं, नहीं एक है इसे बचा लेते हैं। परमेश्वर ने फिर उसे आशीष दी, ये पर बच्चा, उसे गले से लगाया 8 को, उन्होंने आशीष दी, जाओ फल फूलो, अब ये सृष्टि तुम्हारी है, जिस तरह मर्जी करो, और बच्चों मेरे प्रति ईमानदार वफादार बने रहना। फिर इब्राहिम की बारी आई। इब्राहिम के पर परमेश्वर ने आशीष दी कि तेरे घर में जो पुत्र होगा, ठीक है, अगर तुम सब लोग मेरे प्रति ईमानदार वफादार बने रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। फिर परमेश्वर ने देखा कि अभी भी इसकी कौम में मेरे प्रति गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, तो परमेश्वर ने फिर से जब दुनिया को खत्म करने के लिए सोचा, तो परमेश्वर ने एक बार फिर से सोचा होगा जल परले करते हैं। फिर परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने वादा किया आपकी बात जल परले नहीं होगी। ऐसा कहते आसमान से आग ही बरसाते हैं, खत्म कर देते हैं। जल परले से मैंने देखा है करोड़ों लोगों को डूबते हुए, मैंने नहीं, परमेश्वर ने जब उस समय खत्म किया था तो लोग पानी से हाथ निकाल निकाल कर दवाइयाँ दे रहे थे, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस समय जब परमेश्वर एक बार फिर से गुस्सा आया तो परमेश्वर ने जल परले से, आसमान से जल बरसाने का नहीं सोचा, उसने आसमान से आग बरसाने की सोची। लेकिन उसे क्या दुख लगा कि मेरे ख्याल से मुझे अपने बेटे से, जिससे मैंने वादा किया है, प्यार किया है, उससे ये बातें नहीं छुपानी चाहिए। परमेश्वर के मन में ये बात आई, इसलिए हम बोलते हैं दिलों और गुर्दों का जानने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के अपने मन में ये बात आई कि मुझे शायद ये बात अपने बेटे से, इब्राहिम से नहीं छुपानी चाहिए,
क्योंकि जब उनका नाश होगा तो इब्राहिम को बहुत दुख होगा। तो परमेश्वर रहता कहाँ पे है? वो रहता है दिल के अंदर। तो वो दिल को उदास नहीं होने देता, वो पहले से दिलासा देकर रखता है। मैंने मेरे ख्याल से 1-1.5 साल की बात है, मैं टीवी में एक दिन एक गवाही देख रहा था कि एक लड़का था जिसकी ग्रैंड मदर बहुत बीमार थी। छोटा बच्चा था वो, तो वो प्रार्थना किया करता था कि मेरे पिता मेरी ग्रैंड मदर को, मेरी दादी माँ को बचा लो, मेरे पिता मेरी दादी माँ को बचा लो। वो हर रोज प्रार्थना करे जाता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर से बोला, बेटा ये नहीं बचेगी, अब इसका वक्त आ गया है इसे लेके जाने का। तू बच्चा है तो तू इसलिए, तेरा से प्यार है तो इसलिए करता है, अब इसे लेके जाने का वक्त आ गया है। अब उसे पता चल गया कि ये खत्म हो जाएगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसके दिल को स्ट्रॉन्ग किया, उस पर पहले से जाहिर कर दिया। तब नहीं किया जब वो मर गई। अगर आपको पहले से पता हो कि हालात ये होने वाले हैं तो उसकी बात कुछ और होती है, लेकिन अगर बाद में पता चले तो फिर रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। तो परमेश्वर ने उसे बताया कि बेटा अब वक्त आ गया है जब इसे जाना है। अभी तो ये दुखी है, तकलीफ है, तू नहीं चाहता कि ये परमानेंट ठीक हो जाए, आराम से चली जाए और मेरे साथ रहे? उसने बोला हाँ मैं यही चाहता हूँ। तो अब की बार उसका प्रार्थना करने का तरीका बदल गया। मेरे पिता ये जब तक ये दुनिया पर रहे ये तंदुरुस्त रहे, और जब जाए तो तेरे साथ जाए। अब की बात, अब उसका दिल थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसी तरह जब परमेश्वर दुनिया पे आग बरसाने वाला था तो उसने इब्राहिम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया, उसके दिल को जाना कि मुझे इससे ये बात छुपानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो परमेश्वर एक बार फिर से आसमान से नीचे उतर आया। हाँ जी, इसलिए देखते हैं उत्पत्ति 18 उसके 17 नंबर वर्ष पे लिखा हुआ है। हाँ जी, तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ, देखो ये जो मैं करने आया हूँ आसमान से, जब मैं सदोम और अमोरा पर गंधक और तेजाब की बारिश करने वाला था तो उसके साथ जो फरिश्ते उतरे हुए थे तो वो किस तरह देख रहे थे? सदोम और अमोरा की तरफ। कितना विशाल है, कितना लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कहाँ आग बरसानी है, शायद उनके मन में ये चल रहा था, तो वो देख रहे थे उधर। तो परमेश्वर के मन में क्या हो रहा था कि क्या मुझे ये बात इससे छुपानी चाहिए या इसे बता देना चाहिए? क्योंकि उसका भतीजा, इब्राहिम का भतीजा लोट उसी जगह रहता था। हाँ जी, उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? क्या करूं मैं? इब्राहिम से जब छिपा कर रखूं? वो खुद से अपने आप से सोच रहा है। परमेश्वर कंफ्यूज हो जाता। क्यों? अपने बच्चों के प्यार की खातिर। परमेश्वर है, वो चाहे तो उठा ले, चाहे तो छोड़ दे, चाहे तो पूरा शहर भी छोड़ सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? गुनाह परमेश्वर की आंखों में बढ़ गए थे और उनके पाप परमेश्वर के दुहाई कानों तक पहुंच चुकी थी। हाँ जी, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। देखो इसके साथ मैंने वादा किया है कि तेरे द्वारा एक बड़ी कौम पैदा होगी। तो मेरे ख्याल से मुझे ये बात इससे नहीं छुपानी चाहिए। कल को जब मुझे बोलेगा, पिता ये तूने क्या किया, मेरा भतीजा मार दिया, पिताजी ये तूने क्या किया, मेरा पूरा वंश खत्म हो गया, मेरे फादर के वंश में से था वो भी खत्म हो गया, तो इसे दुख ना लगे, इसे पहले इस पर जाहिर कर देना चाहिए। तो परमेश्वर जब भी कुछ काम करता है तो अपने बच्चों से कभी नहीं छुपाता, ये उसकी खासियत है। लेकिन इकरार है, किस लिए? क्योंकि उसका वादा है। हाँ जी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। हाँ जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। यही तो वो पर्सन है जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, परमेश्वर ने बाबा आदम को बोला था फलो फलो धरती पे फैल जाओ, क्योंकि वो ईमानदार था। परमेश्वर ने देखा गलती हो गई, दुनिया खत्म कर दो। फिर परमेश्वर ने देखा, किसको देखा? नूह को। उसने फिर दिया, आशीष देता हूँ पूरी सृष्टि पर, तुम पर जाओ फैलो। फिर से प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, उन्होंने फिर से गुनाह होने शुरू हो गए। फिर से परमेश्वर सोचा अब खत्म कर देता हूँ, लेकिन इब्राहिम मिल गए। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी। फिर परमेश्वर ने देखा कि गुनाह फिर से बढ़ रहे हैं। परमेश्वर बोलता अब आग बरसाते हैं। ठीक है, फिर से परमेश्वर ने देखा कि अब प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो परमेश्वर ने उसे इब्राहिम से कुछ, ठीक है, परमेश्वर ने फिर से आशीष दी, उसे खत्म कर दिया, इसे हौसला दिया। परमेश्वर ने क्या लिखा यहाँ पे? इसी वर्ष को दोबारा पढ़िए। क्योंकि मैं जानता हूँ, परमेश्वर कहते हैं मैं जानता हूँ। क्या जानता है परमेश्वर? कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, जो उसके पीछे रह जाएंगे, जो उसका पुत्र, इसका परिवार, जो उसके बच्चे, आने वाली जनरेशन इसके साथ रह जाएंगी। आने वाले दिनों में इब्राहिम ही नहीं बचेगा। 100 साल की तो हो चुकी है,
उससे जब उसके बेटा हुआ था तो वो 100 ईयर का था। तो इसके पीछे क्या रह जाएगा? बच्चे रह जाएंगे, अभी परिवार आगे रह जाएगा। हाँ जी, आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। वो अपने बच्चों को ये आज्ञा देगा कि वो परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहें। यही परमेश्वर चाहता था, कि परमेश्वर को पता था कि ये उन्हें आज्ञा देगा। अगर ये भी खत्म हो गया तो मैं तो फिर से जीरो पे आ जाऊंगा, जहां से शुरू किया था फिर से वहीं पे। किसको बताऊंगा मैं कि जाओ मेरे बारे में बताओ? इसने ये सारे काम देखे हैं, मेरी सामर्थ्य देखी है। आज हमने परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखे हैं, सामर्थ्य देखे हैं। अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? फिर परमेश्वर का एक ही जन बोलेगा। पता है कौन बोलेगा? पत्थर जला उठेंगे, उस समय पत्थर बोलेंगे, जो गवाही देंगे। ठीक है, आज भी सदोम और अमोरा में जब हम डिस्कवरी पे या यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाती है तो लोग बोलते हैं कि अगर पत्थर को हाथ लगाएं तो फिंगर आज भी जल जाती है। उसके अंदर तेजाब इस तरह से भर गया है, देखने में वो नॉर्मल लगते हैं। अगर फिंगर लगाकर हम उसे थोड़ा सा उसमें से मिट्टी उतारते हैं तो फिंगर पे जैसे छले पड़ जाते हैं, जल जाती है फिंगर। उस इंसान का क्या हुआ होगा जिस पर वो आग बरसी होगी? वो पत्थर आज भी गवाह है, ये पत्थर चिल्ला रहे हैं। जब मैं ऑफिस जाता हूँ मुझे कभी लगता है कि मैं शायद थोड़ा लेट हो चुका हूँ, तो जब मैं बाइक खड़ी कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है दीवारों की तरफ देखकर कि दीवारें जैसे चीख रही हैं, भाई साहब आज आप लेट हैं। मुझे देखकर लगता है यार, लगता है मैं लेट हूँ। किस तरह से लग रहा है? क्योंकि शांति बहुत है, दीवारें चीख रही हैं, उसी तरह पत्थर चिल्ला उठेंगे। ठीक है, परमेश्वर अपने बच्चों से कुछ नहीं छिपाता। तो परमेश्वर ने उस समय भी उसे जानता था कि ये अपनी कौम को बताएगा। परमेश्वर ये चाहता था कि ये ईमानदार बने रहे। पर दिक्कत क्या हुई? उन्होंने फिर से गुनाह किए। और कौन से गुनाह किए? वही परमेश्वर के 10 हुक्मों में से जिसे हम पढ़ रहे थे, तू कोई मूर्ति मत बनाना, तू किसी को दंडवत मत करना। इन्होंने वही गुनाह किए और परमेश्वर ने उन पर मुसीबत आई और वो 450 साल गुलाम रहे। जब वो फिर से रोए तो फिर से परमेश्वर ने उसकी सुध ली। ठीक है, तो अब की बार परमेश्वर ने फिर से एक जन को चुना जिसे हम कहते हैं मूसा में छुड़ा के लेकर आया। इकरार क्या था? अगर तुम मेरे हुक्मों पर चले रहोगे तो मैं तुम्हें उस देश ले जाऊंगा। वादा, एक और वादा परमेश्वर का, उस देश ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं। तुम्हें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आज भी जब वचन में आप भी पढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ जगह पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं जो लोग पोस्ट कर देते हैं कि बहुत बड़े बड़े अंगूरों के गुच्छे थे, इतने बड़े बड़े कि दो लोग अपने कंधों पर एक बहुत बड़ा डंडा लेकर आते थे, उसके नीचे अंगूर बंधे होते थे। इतना बड़ा गुच्छा होता था कि अगर वो खड़े हैं तो 6 से 7 फुट तक एक गुच्छा अंगूर का। इतना बड़ा बड़ा, इतने बड़े बड़े स्वादिष्ट मीठे अंगूर जिसे हम बोलते हैं, बहुत बड़ी बहुत बड़े बड़े फल जैसे अंगूर थे, इतने बड़े बड़े फल थे जहां परमेश्वर उन्हें लेके जाने वाला था। इतनी उपजाऊ भूमि पर परमेश्वर लेके जाने वाला था, लेकिन वो नहीं जा पाए। क्यों? उन्होंने परमेश्वर को फिर से धोखा दिया। और वही किया जिससे परमेश्वर खींचता है। और परमेश्वर ने एक बार फिर से वहां पे शपथ खाई, ये लोग मेरे देश में नहीं जाएंगे जहां पे मैं तुम्हें लेके जाना चाहता था। सिर्फ 40 दिन का वहां से रास्ता था और वो 40 साल तक भटकते रहे। इब्रानियां देखिए, इब्रानियां में लिखा हुआ है। हाँ जी, गुनाह क्या था? प्रॉब्लम क्या थी? परमेश्वर का इकरार तो आज भी बना हुआ है। अब परमेश्वर ने क्या वादा किया था? अगर तुम लोग, ये परमेश्वर ने वादा किससे किया था? पूरी सृष्टि से। और हम सृष्टि से बाहर हैं या मंगल ग्रह पर रहते हैं या किसी दूसरे पर रहते हैं? हम है तो सृष्टि के अंदर ही है ना। तो ये वादा परमेश्वर ने किससे किया? सृष्टि पर रहने वाले हर प्राणी से। अगर तुम मेरे प्रति ईमानदार बने रहोगे तो मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां पे दूध और मधु की नदियां बहती हैं। ये वादा आज भी हमारे साथ है, हमारे साथ भी है। वो ईमानदार नहीं बने रहे, कोई बात नहीं, हम तो रह सकते हैं ना। वो होनस्ट नहीं थे, वो आज्ञाकारी नहीं थे, हम तो बन सकते हैं ना। आज हम भी नहीं, चलो मान लेते हैं, बन सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपको पता है कि जब हम ऐसा करेंगे तो ये होगा, जब हम ऐसा करेंगे तो ये होगा। आज भी दो जन जब खाना खा रहे होते हैं, अगर मैं उनके साथ दूध और लस्सी इकट्ठा रख दूं, ना ये गलत बात है। उन्हें ये भी पता है कि दूध और लस्सी इकट्ठा नहीं पिएंगे। ठीक है, तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम आज्ञाकार नहीं रहेंगे, उन्हें कैसे पता है दूध और लस्सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? क्योंकि उनके सामने प्रूफ है, सबूत है। जिसने ये किया उस पर मुसीबत आई,
उसका पेट खराब हुआ, या उसकी लाइफ में उसकी हेल्थ खराब होगी, तो उन्हें हमें यह क्यों नहीं पता चलता कि अगर हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकार नहीं रहेंगे तो हम पर क्या मुसीबत आएगी। दो तरह की मौत आ जाएगी, यहां भी आगे भी। दुनिया में हम क्या करने आए हैं? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने। अगर आज्ञा ही नहीं मानी तो इच्छा पूरी करनी तो बड़ी दूर की बात रह जाती है, बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हाँ जी, इब्रानियां आगे उसका 3 नंबर अध्याय पे शायद लिखा होगा, 7 नंबर से देखिए। इब्रानियां 3 के 7 से लेकर 11 तक लिखा होगा। हाँ जी, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, ये क्या कह रहा है? जब पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, ये सब कह रहा है। हाँ जी, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, परमेश्वर का शब्द सुनो, होली स्पिरिट परमेश्वर की ओर से है, आज तुम उसका शब्द सुनो। हाँ जी, तो अपने मन को कठोर ना करो, और अपने मन को अगर कठोर ना करो। हाँ जी, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन कब किया था? जब मूसा इजराइलियों को छुड़ा कर लेके जा रहा था, वो बोलते थे हमने मन्ना नहीं खाना है, हर रोज मन्ना, इससे तो वो मिस्र अच्छा था, खीरा तो मिलता था, हाय वो खीरा कितना स्वादिष्ट था, हाय वो मछली कितनी बढ़िया थी। वो ऐसे वो भड़काते थे, उन लोगों को भड़का देते थे, आज तो हमने मन्ना नहीं खाना है, आज हमें मांस चाहिए। तो मूसा जैसे मांस की खेती करता था, वो तो मूसा जैसे आसमान से खुद कुछ बरसाता था, जैसे मूसा के कहने होता था क्या पूड़ियां बरसे, आज चावल बरस जाए, या आज मछलियां बरस जाए। वो मूसा पर कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर को गुस्सा आता था। ठीक है, उन्होंने फिर से गुस्सा किया, परमेश्वर दे सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, परमेश्वर ने बढ़िया दिए थे, काम तो देखो, आज्ञाएं मान रही है नहीं। आज हमारे पास बहुत सारे जन आते हैं, प्रार्थना करते हैं, नहीं ब्रदर, बाइबल पढ़ते हैं, नहीं ब्रदर, अच्छा तो फिर फास्टिंग करते हैं, नहीं ब्रदर, तो करते क्या है? कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है, तुम्हारी आशीष पक्की है, कंफर्म है, ठीक हो जाओगे। हाँ आप प्रार्थना कर दीजिए, ठीक तो मैं हो ही जाऊंगा। हाँ ठीक है। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बोलता है ये परहेज करने हैं, चावल नहीं खाएंगे, खट्टी चीज़ मत खाना, और थोड़ा रात को सोने के वक्त हल्की फुल्की चीज़ खाना, ये थोड़े से परहेज रखने हैं आपने, और साथ में ये मेडिसिन है ये खाना। अगर हम नहीं खाएंगे, डॉक्टर बोलेगा तो मैंने मना किया था खट्टा चीज़ खाने से। एक्चुअली डॉक्टर साहब पता क्या था, वो ना कल मेरे भतीजे की शादी थी, तो वहाँ पे फिर बहुत सारे लोग आए थे, तो खाया पिया गया थोड़ा सा। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर और मेडिसिन खाई। शादी में कहाँ मेडिसिन खाऊंगी मैं, काम ही इतना ज़्यादा था, मुझे तो खाना खाने का टाइम नहीं मिला अच्छी तरह से। तो बहुत सारे बहाने होते हैं। फिर डॉक्टर पता क्या बोलता है, फिर मेरे पास एक ही तरीका है, वो क्या है, इसमें ग्लूकोज लगाओ, बेड पे लटाओ, कोई खाने पीने को नहीं देना ऐसे जब तक ग्लूकोज लगाओगे। सब कुछ इसे इंजेक्शन भी उस ग्लूकोज पे ही देनी है, सब कुछ वही देना। जब वो तंग आ जाते हैं, ऐसे होता है, मुंह पे ऑक्सीजन लगी होती है, हालत खराब होती है, उस समय ये ज़्यादा बढ़िया है तरीका। बस 2 तरीके हैं, या तो परमेश्वर डॉक्टर का कहना मान लो, परमेश्वर का कहना मान लो, तो या फिर वो डॉक्टर वो परमेश्वर अपने हिसाब से अपना कहना मनवा लेगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी हम देख रहे थे इब्रानियां। हाँ जी, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा, मुझे उन्होंने अच्छी तरह से परखा। हाँ जी, और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, 40 साल तक उन्होंने मेरे काम देखे थे। हाँ जी, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा मैं और कहा, उस समय से लोगों पर मैंने गुस्सा किया, और मैंने अपने गुस्से के कारण उनसे शब्द कही, तुम लोग मेरे इस देश में नहीं जाओगे। देखो, जिन्हें परमेश्वर इतने प्यार से लेकर आया था, बाबा आदम को परमेश्वर ने बड़े प्यार से बनाया था, नूह को परमेश्वर ने बड़े प्यार से बचाया था, इस इब्राहिम को परमेश्वर ने बड़े प्यार से आशीष दी थी, गुना 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 आगे होते गए। आज परमेश्वर जब उन्हें छुड़ाकर मूसा के द्वारा पानी 2 हिस्सों में बांटकर छुड़ाकर लेकर आया था, फिर से वही गुनाह हो रहा है। तो परमेश्वर ने उन पर क्रोध किया, गुस्से में आकर। मेरे ख्याल से मैंने शुरू से सृष्टि बचा के गलती की है, खत्म कर देता तो बढ़िया था। गुस्सा तो आता है, कहते अब अक्सर जब पता क्या बोलते हैं, ब्रदर एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। सिस्टर भी बोलती कितना बर्दाश्त करें, ब्रदर बोलता है कितना बर्दाश्त करें, एक लिमिट होती है। क्या सच में लिमिट होती है? मेरे ख्याल से तो होती है। जब जीसस को पूछा गया अपने भाई को कितनी बार माफ करूं, 7 बार ही करूं, तो कहा नहीं 7 का 70 गुना,
उसने कैलकुलेशन की 770 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 490। चलो 490 लिमिट तो है ना। अगर कोई 91 वाली करेगा फिर तो लिमिट क्रॉस हो रही है। तो परमेश्वर की भी एक लिमिट है। आज उसे गुस्सा आ गया। हाँ जी। और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं। ये शुरू से ही ऐसे हैं। ये शुरू से, जैसा कि वचन में नूह के समय कहा था कि इनके मन में जो भी आता है बुरा ही आता है। आज परमेश्वर फिर से बोल रहा है इनके मन सदा भटकते रहते हैं। ये किसी चीज से खुश नहीं है। हाँ जी। और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इन्होंने मेरे कामों को नहीं देखा, मेरे कामों को नहीं पहचाना। मैं इनके सारे काम करता आया हूँ, ये धन्यवाद किसी और को करते हैं। आज ये मुझ पर कुड़कुड़ा रहे हैं, मेरे उस बच्चे पर कुड़कुड़ा रहे हैं जिसके कहने से मैंने समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया था। आज उसे गुस्सा आ गया। हाँ जी। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। तुम मेरे विश्राम दिवस में प्रवेश नहीं करोगे। परमेश्वर कहता है मैंने क्रोध में शपथ खाई। आज जो जन भटका हुआ है उसे किस चीज की जरूरत है? माफी मांगने की जरूरत है, ताकि वो इकरार फिर से हमारे साथ जुड़ जाए। तो क्या हम विश्वास के लायक ठहर सकते हैं? आज हम परमेश्वर के आगे बोलते हैं प्रभु जी सॉरी, मुझसे गुनाह हो गए, मैं दोबारा नहीं करूँगा। कोशिश तो करो। मैं मानता हूँ फिर से हो जाएंगे। जैसा वचन कहते हैं सदा भटकते रहे, मन सदा भटकते रहेंगे। जो मन में आता है बुरा ही आता है, भटकते रहेंगे। कोई बात नहीं, माफी तो मांगो, या वो भी नहीं मांगेंगे। पता है फिर से भटक ही जाना है, नहीं क्या जरूरत है? खाना क्यों खाते हैं? पता है दोबारा भूख लगनी है, क्या खाना खा के पहले भूखे रहो। सुबह खाएंगे दोपहर को फिर से भूख लगेगी, छोड़ो क्या करना खाना खा के, शाम को फिर बनाना पड़ेगा। और कुछ लोग, कुछ लेडी किचन क्या कर रहे हो, खाना सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना ही बनाते रहते हैं। मैं तो किचन से बाहर नहीं निकलती, वो इस तरह से बोलते हैं। मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है, वो भी लिमिट क्रॉस हो जाती है। हाँ फिर हे भाइयों चौकस रहो कि इसलिए परमेश्वर क्या कहता है बच्चों चौकस रहो, अलर्ट रहो। हाँ जी। कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। तो बात क्या थी? मन की। परमेश्वर क्या कहा? इनकी मन शुरू से भटकते रहे, कि किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं है। परमेश्वर ने यह भी हुक्म दिया था पड़ोसी की प्रॉपर्टी का लालच मत कर, पड़ोसी के गधे का लालच मत कर, उसकी पत्नी का भी लालच मत कर, तो उसके घर का भी लालच मत कर। इसके मन में जो भी आता बुरा आता है। तो परमेश्वर कहते हैं बच्चों आज तुम्हारा मन भटके नहीं, अगर तो आज तुम परमेश्वर की आवाज सुनो। हाँ जी। जो तुम्हें जीवती परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हाँ जी। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हाँ जी, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो एक दूसरे को। देखो ब्रदर, बात यह है कि वक्त का तो पता नहीं कब चले जाना है, आपने चले जाना है, मैंने चले जाना है, तो एक दूसरे को समझाते रहो। तो इसलिए मेरे ख्याल से हो सकता है आज की रात आखिरी हो, तो क्यों ना हम आज रात को जितनी प्रार्थना करते थे उतनी तो करें। तो कुछ लोग कहते हैं मुझे ना प्रार्थना नहीं करनी आती। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ प्रार्थना नहीं करनी आती, तौबा तो करनी आती, तौबा तो करनी आती ना। हाँ नहीं है, तौबा तो करनी आती है, बस ठीक है तौबा करके सो जाना, इतना बहुत है। ठीक है, इतना कर सकते हैं ना, या ये भी नहीं कर सकते? तौबा तो कर सकते हैं, तौबा करो, परमेश्वर से माफी मांगो, खुदा बाप मैं फिर से गुनाह नहीं करने की कोशिश करूंगा, मुझे बचा के रखना, आमीन। चलो सो जाओ, कोई बात नहीं। बाइबल को पढ़ेंगे तो प्रार्थना करनी भी आ जाएगी, बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि एक दूसरे को तुम लोग समझाते रहो, नहीं तो क्या होगा? काम खराब हो जाएगा, हालत बुरी हो जाएगी। इसका 4 नंबर नहीं देखना इब्रानियों का, क्योंकि 1 से लेकर 3 तक देखना। इसलिए जबकि बात यह है कि उन्होंने तो बता दिया ऐसा मत करो, अब हमें करना क्या चाहिए? खुशी की बात क्या है? खुशखबरी क्या है? खुशखबरी भी है, इतनी सारी परेशानियों के बाद खुशखबरी भी है। खुशखबरी ये है कि जो परमेश्वर ने वादा किया था सृष्टि के साथ, हम सृष्टि से बाहर नहीं है, वो वादा आज भी बना हुआ है। परमेश्वर ने क्या बोला? तुम्हारा मन न भटके। आज भी वादा बना हुआ है, हमें क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर के वादे, उस पर ईमानदार बने रहने की कोशिश करनी है। वादा तो खड़ा है, परमेश्वर का वादा नहीं टलता। हाँ जी। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, वो वादा आज भी है। ये प्रॉमिस, प्रतिज्ञा आज भी है, अब तक है, लिखा हुआ है वचन में। हाँ जी। तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो हाँ जी कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। तो आज भी हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा सा डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि चलो पिछले दिनों में हमसे या हमारे बाप दादों से, हमारे भाई बहनों से गुनाह हुआ है तो हम उस देश में नहीं जा पाए,
तो कहीं अब एक मौका हमें और मिला है। जब हम आज सुबह उठे हैं तो एक नया दिन हमें मिला है, तो परमेश्वर ने एक मौका और दिया है। एटलीस्ट सुबह उठते ही माफ़ी मांग लो, रात को सोने से पहले माफ़ी मांग लो, दोपहर को खाना खाने से पहले परमेश्वर का एक बार शुक्र कर दो, धन्यवाद कर दो। आज तक वो वादा है, वो इकरार जो परमेश्वर ने हमसे किया वो है। तो हम बचेंगे कैसे? प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर, क्योंकि उसी ने हमारी पीठ पर कोड़े खाए। अगर हम उसको छोड़कर दूसरी तरफ जाएंगे सीधा परमेश्वर के पास डायरेक्ट, तो ये नहीं कि हम नहीं बचेंगे, परमेश्वर तो बचा लेगा। परमेश्वर कहता तुम्हें डायरेक्ट मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, तुम डायरेक्ट आ रहे हो, डायरेक्ट आ जाओ मेरे पास, ठीक है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? जिसने तुम्हारे लिए मार खाई, तुमने उसे छोड़कर, उसका इनकार करके तुम लोग डायरेक्ट मेरे पास आ रहे हो, तो उसने तो तुम्हारी गुनाह के लिए कोड़े खा लिए थे। उनके कोड़े खाने से और उनके लहू बहाने से तुम चंगे हो गए और तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दिया गया। अगर तुम डायरेक्ट आते हो तो जो तुमसे गुनाह हुए हैं उसकी सजा फिर मैं तुम्हें दे दूं? क्या फिर मैं तुम्हें कोड़े मारूं? कहते नहीं जी, क्यों मार रहे हैं, हम तो सीधा आ रहे हैं ना, तो साफ होके आओ ना, माफी मांग के आओ ना। जिसने तुम्हारा कर्जा दिया हुआ है उसके पास से होके मेरे पास आओ ना, वो तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। तुम सीधा मेरे पास आ रहे हो, ठीक है, फर्स्ट एड तो लेकर आओ। तो हमें फिर क्या करना है? अच्छी खबर यह है कि वो प्रॉमिस, वो वादा आज भी हमारे साथ बना हुआ है। और हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ उस वादे को पूरा करने के लिए कि हमारी जिंदगी में पूरा हो, परमेश्वर के हुक्मों पर चलने की सिर्फ एक कोशिश करनी है। और कोई है जो हमें इससे दूर कर पाएगा? परमेश्वर के प्यार से, अनुग्रह से कोई दूर कर पाएगा? शायद एक ही है, वो है हमारा वैरी, जो नहीं चाहता कि हम इस वादे को पूरा करें। वो वैरी शुरू से पीछे पड़ा रहा है अदन की वादिका में, ठीक है, परमेश्वर के पीछे पड़ा रहा। फिर वो जंगल में मूसा के समय उन्हें भड़काता रहा, उकसाता रहा, ठीक है, नूह के समय उन्हें भड़काता रहा, ठीक है। और अंत दिनों में वो कैसे कुछ नहीं होता, ये हो गया, खा पी लो, कल किसने देखा, क्या पता क्या स्वर्ग क्या नरक, लोग बात करते हैं, कल का पता नहीं है। किसने देखा स्वर्ग नरक? पता है आपको? हाँ ठीक है, मैंने नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा, लेकिन तू मरने के बाद कहाँ जाना चाहता है मुझे ये बता। फिर वो बोलती बंद हो जाती है, मैं कहाँ जाऊंगा, वो देखी जाएगी जो होएगा, ठीक है तू फिर अपना देख, नहीं देखना तो मत देख। कहीं ना कहीं तो जाता होगा, कहीं तो जाता होगा, कहीं तो जाता होगा, कुछ तो अच्छी शिक्षा उसको देता होगा जहां भी जाता होगा, ठीक है। परमेश्वर क्या कहता है? अगर तू मेरे प्रति ईमानदार रहेगा, अगर तू मेरे वचनों पर चलता रहेगा, तो मेरा वादा तेरे साथ बना हुआ है, मैं तुझे उस देश में ले जाऊंगा जहां पे तुम्हारा फिर कभी मौत नहीं होगी। परमेश्वर हम सबको महान आशीष दे। प्लीज सभी एक बार फिर से अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और चलिए परमेश्वर के पास से फिर से कंफर्मेशन लेकर आते हैं अपनी आशीष। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ तारीफ। प्रभु यीशु जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ। पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ। पिता पुत्र और पिता आत्मा जी तुम तीनों की एक बार फिर से तारीफ। खुदा प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम जितने भी तेरे बेटे बेटियां इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं, और मैं तेरा बेटा बलबीर जो इस समय तेरे पवित्र हजूरी में तेरे सामने खड़ा हूँ प्रभु यीशु मसीह जी, आपसे वादा करता हूँ प्रभु जी, खुदा प्रभु यीशु मसीह जी कि हम पूरी कोशिश करेंगे, जितने भी जाने इस समय प्रार्थना में बने हुए हैं, हम पूरा वादा करते हैं प्रभु जी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम तेरे हुक्म पर चलेंगे, उसमें बने रहने की कोशिश करेंगे प्रभु यीशु मसीह। तेरा प्यार, तेरा अनुग्रह हम सब पर सदा बना रहे प्रभु यीशु मसीह। किसी तरह की दुश्मनी की योजना, किसी तरह की अंधकार की शक्ति, किसी तरह की दुख तकलीफ बीमारी परेशानी, तेरे इस प्यार को, तेरे इस वचन को, इस खुराक को, इस जीवन की रोटी को हमारे जीवनों से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह। तेरा वादा जो सृष्टि के शुरू से पर बना हुआ है मेरे पिता, और जिस तरह तुझे बार बार शर्मिंदा होना पड़ा प्रभु यीशु मसीह जी, इस तरह फल कर कि आज तेरे जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना में बने हुए हैं, देख और सुन रहे हैं, कम से कम ये तुझे शर्मिंदा न करे प्रभु यीशु मसीह। और हम सबके द्वारा किए हुए काम तुझे स्वर्ग में पसंद आए प्रभु यीशु मसीह, और तो स्वर्ग से हमारा नाम लेकर हमें पुकारे प्रभु यीशु मसीह, और हम तेरे साथ जिंदा उठाए जाने के योग्य ठहरे प्रभु यीशु मसीह। खुदा प्रभु जी अब तेरा प्यार बड़ा हाथ हम पर बना रहे। आज जितने भी तेरे बेटे बेटियां इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जो इसे बाद में भी देखे और सुने प्रभु यीशु मसीह जी, खुदा प्रभु जी
उनके शरीर में अगर कोई बीमारी है आज खत्म हो जाए, अगर कर्जे वाली आत्मा है तो खत्म हो जाए, अगर कोई कमी है तो आज पूरी हो जाए, अगर घटी है तो आज पूरी हो जाए, अगर उनके फैमिली में कोई बीमार है तो ये बीमारी खत्म हो जाए। खुदा माँ प्रभु जी, अगर कोई जन बिस्तर पर पड़ा हो तो आज उठ जाए। सारी गंदी बदबू है इस समय मुर्दा आत्माएं सबके जिस्म जान से आए प्रभु यीशु मसीह के निंदा पाकर के तनाव से उखड़कर सदा के लिए खत्म हो जाए। खुदा माँ प्रभु यीशु, तूने हमें इख्तियार दिया है कि हम तेरे बच्चे तेरा नाम लेकर तुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। खुदा माँ, तेरे वादे सच्चे हैं और तू वादों का पक्का है और तेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। आज मैं तेरे इस दिए के अधिकार का इस्तेमाल करता हूँ प्रभु जी, और वो सारे बच्चों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी जो इस समय बीमार हैं या परेशान हैं, जिन पर गरीबी है या कंगाली है, या जिनके घरों में शैतानी ताकतें हैं, जिनके शरीरों पर शैतानी ताकतें हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह की गंदी बदबू उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आज इन सब जिंदगियों से, इंसानों से, रूह जिस्म जानों से, इन सारी तरह की परेशानियों को, अर्चनों को प्रभु यीशु मसीह की जिंदा पाकर बेहतर से उखाड़ कर नाश कर देते हैं, और एक एक जान को तुम्हारे पितल लहू में डिप करके धोकर तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देते हैं। सब पर तेरा प्रकाश चमका, अपने जलाल का एक एक जिंदगी को तो रोशनियों से भर दे और सारा अंधकार सबके जीवन से आज से हमेशा खत्म हो जाए। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, तेरे इस बड़े कृपा के लिए, बड़े अनुग्रह के लिए जो तूने आज हम पर किया है, हम तेरा दिल से करो धन्यवाद करते हैं। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तुम्हारे जिंदा पाकर पिता नाम को देते हैं और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन।